देखो अब सवाल देखो इधर, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 का है, प्रश्न नंबर तीसरा है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात करना है, यानी तुलना करके ज्ञात करना है, जैसे पहले दूसरे सवाल को किया था कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग में संगत है या असंगत, ये बताना है। अब इसमें पता क्या बताना है, संगत है या असंगत। पहले पढ़े थे तो उसमें बताया था कि अनेक हल, अद्वितीय हल या कोई हल नहीं, तो इसका समांतर हल, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेद और संपाती पढ़े थे ना। अब चेक करना है ये संगत है या असंगत। इसके लिए भी वही चीजें लागू होती हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, ये नहीं दोनों से तुलना करना है। और इन दोनों से तुलना करने पर अपन लोग A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये बराबर नहीं होता है। अब ये जब बराबर नहीं होता है तो क्या चीज निकलती है, क्या चीज निकलती है, प्रतिच्छेद निकलता है और अद्वितीय हल निकलता है। साथ में इसके लिए पता क्या निकलेगा, इसके लिए निकलेगा संगत, इसके लिए क्या निकलेगा, संगत, यानी संगत निकलेगा इसके लिए संगत निकलेगा। और पिछले में क्या जब बताया था तो इसी के लिए प्रतिच्छेद बताया था और अद्वितीय हल भी बताया था, तो ये याद कर लेना, ठीक है। अद्वितीय हल यानी संगत, प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल, तीनों ऐसी स्थिति बने तब आते हैं, ठीक है। और A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2, तब ऐसी स्थिति में आता है असंगत। क्या आता है, असंगत, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है तुम्हारा, समांतर होता है, समांतर होता है और कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है कि नहीं होता है। और तीसरी वाली जो स्थिति थी वो क्या थी, A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये तीनों बराबर होते हैं, तब ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और ये होता है तुम्हारा संपाती, और ये क्या हो जाएगा, अनेक हल। तो ये चीज याद कर लेना, ठीक है। यानी कि अगर ये स्थिति बनी तब भी संगत होगा और ये स्थिति बनी तब भी संगत होगा, ठीक है। असंगत होगा जब समांतर या कोई हल ना हो, ठीक है, जब समांतर या कोई हल ना हो तो ये चीज होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, ऐसी तुलना करने है ना, तो इसके लिए देखो A1x होता है प्लस B1y होता है प्लस C1 होता है कि नहीं होता है। अब इधर प्लस में इस तरफ आएंगे माइनस में रहेंगे, तो ये भी हो जाएगा A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0, ये भी बराबर 0। देखो ये प्लस में है तो इस तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, ये भी माइनस में हो जाएंगे, रखेंगे, ठीक है। तुलना करो A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ठीक है। ये लिख लिया अपन ने, तो इसका क्या करना है, A1 का मान कितना है बताओ, 3, और A2 का मान 2 बराबर B1 का मान कितना है, देखो जी B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है -3 बराबर C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 7। देखो C2 का मान ये है और ये माइनस के हैं, सॉरी, ठीक है। अब ये तो माइनस के हैं तो दोनों माइनस माइनस कट गए। अब ये आ जाएंगे 3/2 और बराबर नहीं है 2/-3 और ये भी बराबर नहीं है 5/7, यानी कोनो स्थिति में बराबर नहीं है, यानी कि पहली स्थिति बन रही है, इसके लिए बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसका तुम्हारा मान क्या हो जाएगा, बोलो, संगत हो जाएगा। और ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, यानी ऐसी स्थिति बनी है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर क्या है इसका, संगत आया है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना, चलो ठीक है, इसे नोट कर लो। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, तीसरे का दूसरा है ये, इसकी भी तुलना ऐसे ही करेंगे अपन लोग, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, जिस तरफ आएंगे सो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 B2 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है। ऐसे A2x प्लस B2y प्लस C2, तो ये C2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, तो रखेंगे तो A1 बटे A2
B1 बटे B2 C1 बटे C2। A1 का मान कितना है 2, A2 का मान 4 बराबर B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान -6, C1 का मान 8 माइनस के और C2 का मान -9। देखो माइनस के ये कैसे इस तरफ आएंगे ना, इस तरफ लिखोगे ना प्लस में और इस तरफ आएंगे, क्योंकि देखो ये शायद पूरा बराबर 0 होता है तो इस तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये और ये कट गए हैं, ये और ये कट गए हैं। अभी और हल करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 बचे हैं। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1 बटे 2 बचे हैं। और ये तुम्हारे कितने बचे, 8 बटे 9। तो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। और ये दोनों बराबर हैं, ये पहले वाले बराबर हो दूसरे वाले नहीं होते, ये किस, ये दूसरी वाली स्थिति बन रही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये असंगत, असंगत हो जाएगा। ठीक है, असंगत है। चलो ये कर लो। ठीक है, तो तीसरा बता रहे अभी, समझ में तो आ रहा है। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देखो, इसे भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और ये हो जाना है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, और इसके लिख दो, तुलना करने पर a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो तुम्हारे a1 बटे a2 और b1 बटे b2, ठीक है, c1 बटे c2। अच्छा, a1 का मान कितना है 3 बटे 2 और a2 का मान 9 बराबर b1 का मान कितना है 5 बटे 3 और b2 का मान -10 और c1 का मान -7 और c2 का -14। ठीक है, माइनस से माइनस कट गए ये, और ये बीच वाला बीच में रहेगा, इधर बीच वाला बीच में रहेगा। ये कितने हो जाएंगे 3 बटे 9 दूनी 18 और 5 बटे -30 और ये 7 बटे 14। ठीक है, इन्हें काटो, 3 एकम 3, 3 18 है और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर देखें तो ये कितने हो जाएंगे 1 बटे 6 हो जाएंगे और 1 बटे 6 ये भी हो जाएंगे। बशर्ते ये क्या है, इधर माइनस है। ठीक है, इधर माइनस है इसलिए ये अलग है। ठीक है, और 1 बटे 2 यानी तीनों अलग है। तीनों जब अलग अलग, तीनों अलग होते हैं तब क्या होता है, जब तीनों अलग होते हैं यानी पहली वाली स्थिति बन जाती है, क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो वर्षा जी, ये 6 है। ठीक है, अब इसके भी लिखेंगे, तुलना करते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 10 बराबर b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान 6, c1 का मान -11, c2 का -22। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा ये। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। चलो ठीक है, हटाओ। और क्या बचा है इधर, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होंगे इधर, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है। ये इस तरफ आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस में, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि माइनस के 1 बटे 2 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ये भी माइनस के 1 बटे 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ये भी माइनस के 1 बटे 2। यानी तीनों क्या है, ये बराबर है ना। और जब बराबर वाली स्थिति बनती है तो ये वाली स्थिति बनती है। ये वाली स्थिति क्या कहती है कि ये कैसे हैं, संगत हैं। ठीक है, चलो हो गया।
ये तुम्हारा प्रश्न नंबर तीसरा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है।